नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूविजेड न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अब भी वक्त है मोदी जी कृषि कानूनों को लेकर पीएम पर बरसे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग का समर्थन करते हुए पहले भी कई बार सरकार पर हमला बोल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसान के समर्थन में हैं और किसानों के आंदोलन को आप भी चाहते हैं कि जारी रहे तब तक जब तक कि किसानों की बात ना मान ली जाए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर से दर्ज करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि नरेश टिकैत बोले कि 2-3 लोग हैं जो नहीं चाहते आंदोलन खत्म हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि हम सरकार से समाधान को तैयार हैं, लेकिन समिति के 40 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाधान के बजाय मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इन 4 शहरों का सफर हो जाएगा अब फास्ट। ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 130 किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे ने पिछले साल लॉकडाउन और कम ट्रेनें चलने की वजह से ऐसे समय का इस्तेमाल जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राशन कार्ड की कोई भी दिक्कत होगी अब चुटकियों में सॉल्व। जाने ये डिटेल। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड अभियान के तहत नया राशन कार्ड पेश कर दिया है और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अंडा और चिकन खाने में लग रहा है डर, तो ये खबर दूर कर देगी आपका सारा कंफ्यूजन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ तो कोरोना वायरस के मामले दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, वहीं एक और बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है जो है बर्ड फ्लू। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का अब पता लगाने के लिए घर घर जाकर होगा सर्वेक्षण, उनके दाखिले की बनेगी योजना। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को राज्यों से कहा है कि वह स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करें और उनके दाखिले की योजना तैयार करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि चिकन के दाम गिरे, अब इतने में मिल रहा है मुर्गा, देखे नई कीमत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में पक्षियों के संक्रमण के रोग की रोकथाम के लिए हजारों परिंदों को मार दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तमिलनाडु सरकार अब छात्रों को देगी फ्री में इंटरनेट डेटा कार्ड। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने रविवार को घोषणा कर दी है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं को मुफ्त में डेटा कार्ड दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि 7 राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा, लाखों यात्रियों को होगा इसका सीधा फायदा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे कुछ दिनों में लगातार स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर रहा है। इससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी हो रही है और रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब दाल और सब्जियों के दामों में आ गई है गिरावट। जानिए अब क्या है भाव और क्या कहते हैं कारोबारी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सर्दियों में भोजन की थाली में सब्जियों के साथ दाल का स्वाद भी बढ़ गया है। जहाँ सब्जियों के भाव काफी नीचे आ गए हैं, वहीं सबसे ज्यादा खपत वाली अरहर की दाल भी पिछले 20 दिनों में थोक बाजार में 5 रुपए किलो तक नीचे आ गई है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि पंजाब में अब 5वीं से लेकर 12वीं तक के लिए खुल गए स्कूल। तापमान चेक करने के बाद स्टूडेंट को मिलेगा प्रवेश। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में मार्च से बंद पड़े स्कूलों में अब रौनक दिखने लगी है। कई राज्यों में अब स्कूलों के खोलने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। वहीं अब ताजा तस्वीर पंजाब से आई है। यहाँ राज्य सरकार के फैसले के बाद 5वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि एसबीआई ने नए साल में मकान खरीदारों के लिए दे दिया है शानदार तोहफा। ब्याज दरों में भी कर दी है भारी कटौती, प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने नए साल में नया घर लेने की सोच रहे लोगों को जबरदस्त तोहफा दिया है। दोस्तों, इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि अब भी वक्त है मोदी जी कृषि कानूनों को लेकर पीएम पर बरसे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रविवार को भी 46वें दिन प्रवेश कर गया। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अन्नदाताओं का साथ देने और पूंजीपतियों का साथ छोड़ने को कहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद के अपने भाषण का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि अब भी वक्त है मोदी जी, पूंजीपतियों का साथ छोड़कर अन्नदाताओं का साथ दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि नरेश टिकैत बोले 2-3 लोग हैं जो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि हम सरकार से समाधान को तैयार हैं, लेकिन समिति के 40 लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो समाधान के बजाय मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाया जाएगा या फिर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। किसान अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं और सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि वैसे हमें सभी 40 लोगों पर भरोसा है, लेकिन जब भी वार्ता होती है तो 38 हाँ
हाँ करते हैं तो दो ना में गर्दन हिलाते हैं। तो ऐसे में कैसे समाधान मुमकिन होगा? तो दोस्तों ऐसे में आपको भी यही लगता है कि 40 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में नहीं चाहते कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो या फिर उनका कोई समाधान निकले? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन 4 शहरों का सफर अब हो जाएगा फास्ट। ट्रेन की स्पीड हो गई है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेल से सफर करने वाले रेल पैसेंजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का सफर फास्ट हो गया है, यानी आप इस रूट से होते हुए इन चारों महानगरों में जल्दी पहुंच सकेंगे। खबर के मुताबिक अब ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राशन कार्ड की अब कोई भी दिक्कत चुटकियों में हो जाएगी सॉल्व। जाने ये डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड अभियान के तहत नया राशन कार्ड पेश कर दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पूरे देश में लागू होने के बाद कोई भी कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी कि NFSA के तहत किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपना सामान ले सकेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अब तक राशन कार्ड नहीं बना है तो घर बैठे ही आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से वेबसाइट शुरू कर दी गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर वहां पर ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके 30 दिन के अंदर इसका वेरिफिकेशन होकर आपका नया राशन कार्ड बन जाएगा। अगर इसमें आपको कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बर्ड फ्लू के मद्देनजर अंडा और चिकन खाने में लग रहा है डर, तो ये खबर दूर कर देगी आपकी सारी कंफ्यूजन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नॉनवेज के शौकीन काफी दिनों से परेशान हैं। उनके सामने समस्या ये है कि वो चिकन और अंडा खाएं या ना खाएं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बर्ड फ्लू के मद्देनजर अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको बहुत तरह की सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू देखा गया है, जिस वजह से बहुत सारे पक्षियों की मौत हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विशेषज्ञ भी चिंतित हैं क्योंकि H5N1 का इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे में अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भी एक महामारी का रूप ले सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिक रूप से ऐसे बहुत से कम मामले देखे गए हैं कि बर्ड फ्लू स्वस्थ लोगों में अंडे और मांस के जरिए फैल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चिकन को अच्छी तरह से धोकर पकाया गया है या अंडे को उबाल कर खाया गया है तो ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है और ये वायरस के वाहक के रूप में काम नहीं करता। ये WHO भी कह चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार खाना पकाने का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे कीटाणु अपने आप मर जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपके डर का अब समाधान मिल गया होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए अब घर घर जाकर होगा सर्वेक्षण, उनके दाखिले की बनेगी योजना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने रविवार को राज्यों से कहा है कि वह स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और उनके दाखिले की योजना तैयार करेंगे। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे एक व्यापक डोर टू डोर सर्वेक्षण के माध्यम से 6 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को उनकी उचित पहचान करे और उनके नामांकन के लिए एक कार्य योजना तैयार करे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण विशेष रूप से उन प्रवासी बच्चों की पहचान, उनके एडमिशन और उनके निरंतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से किया जाएगा जो महामारी के दौरान प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तमिलनाडु सरकार अब छात्रों को देगी फ्री में इंटरनेट डेटा कार्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने रविवार को घोषणा कर दी है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं को मुफ्त में डेटा कार्ड दिया जाएगा। यहाँ जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सरकार ने जनवरी से अप्रैल के बीच प्रतिदिन 2 GB डेटा के साथ ही मुफ्त डेटा कार्ड देने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 7 राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा, लाखों यात्रियों को होगा इसका सीधा फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। देश के कई रूटों में कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार ही स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जा रही है। हरिद्वार कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों चलाने का फैसला किया है। कुछ ट्रेनों की घोषणा पहले की जा चुकी है, जबकि इसी क्रम में एक बार फिर से 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बार उत्तर रेलवे की ओर से 3 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। इन ट्रेनों से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों के यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे की ओर से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में कई और विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दाल और सब्जियों के दामों में आ गई है गिरावट। जानिए अब क्या है भाव और क्या कहते हैं कारोबारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सर्दियों में भोजन की थाली में सब्जियों के साथ दाल का स्वाद भी बढ़ गया है। जहाँ सब्जियों के भाव काफी नीचे आ रहे हैं, वहीं सबसे ज्यादा खपत वाली अरहर की दाल भी पिछले 20 दिनों में थोक बाजार में 5 रुपए किलो तक नीचे आ गई है। इस दौरान चने की दाल को छोड़कर बाकी दालें नीचे आ गई हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सब्जी में एक सप्ताह पहले 20 रुपए में बिक रहा आलू फुटकर बाजार में 10 से 12 रुपए में है। टमाटर के भाव एक सप्ताह में आधे होकर 15 रुपए पर आ गए हैं, तो मटर 25 से 30 रुपए से 15 से 20 रुपए किलो पर आ गया है। नए साल पर 20 रुपए में बिकने वाला गोभी अब 10 रुपए में आ गया है, तो बंदा गोभी 5 रुपए में बिक रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फुटकर सब्जी
सब्जी विक्रेता ने कहा कि प्याज को छोड़कर बाकी सभी के भाव कम हुए हैं। प्याज की आवक थोड़ा प्रभावित हुई है, इसमें टमाटर के भाव भी आधे हो गए हैं। दोस्तों, आप जहां पर रहते हैं, जिस भी राज्य या शहर में रहते हैं, क्या वहां भी सब्जियों के भाव नीचे गिर गए हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब में 5वीं से 12वीं तक के लिए खुल गए स्कूल। तापमान चेक करने के बाद स्टूडेंट को मिल गया है प्रवेश। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में मार्च से बंद पड़े स्कूलों में अब रौनक दिखाई देने लगी है। कई राज्यों में अब स्कूलों के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं अब ताजा तस्वीर पंजाब से आ रही है। यहाँ राज्य सरकार के फैसले के बाद 5वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्कूलों को खोल दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि एंट्री गेट पर छात्रों को कैंपस में अंदर जाने की अनुमति देने से पहले ही कोविड-19 से बचने के लिए हर सावधानी को अपनाया गया है। पहले उनकी तापमान की जांच की गई और फिर हाथ में सैनिटाइजर लगवाया गया। उसके बाद ही स्टूडेंट्स को कैंपस में एंट्री दी गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एसबीआई ने नए साल में मकान खरीदारों को दे दिया है शानदार तोहफा। ब्याज दरों में की है भारी कटौती, प्रोसेसिंग फीस पर भी 100% का छूट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने नए साल में नया घर लेने वाले की सोच रहे लोगों को जबरदस्त तोहफा दिया है। बैंक ने होम लोन पर ब्याज की दरों में 0.30% की जबरदस्त कटौती की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बैंक ने प्रोसेसिंग फीस पर 100% तक की छूट का ऐलान कर दिया है। बैंक की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हम होम फाइनेंस सेक्टर में मार्केट लीडर होने के नाते वह ग्राहकों के सेंटीमेंट को बूस्ट करने के लिए समय समय पर कदम उठाना जारी रखेगा। बैंक होम लोन पर समय समय पर विभिन्न तरह के ऑफर की पेशकश करता रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और इसी तरह की खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी